दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 7 अगस्त को उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर 1 घंटे से ज्यादा का प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोप को गुमराह करने वाला बताया। आयोग का कहना है कि अगर राहुल गांधी वोट चोरी के अपने दावों को सही मानते हैं तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए और अगर वे ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद सामने आई पहली ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तेजस्वी का आरोप था कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में जानबूझकर धांधली की जा रही है। ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आसान भाषा में बीबीसी ने तैयार किए हैं। ईपीआईसी का पूरा नाम है इलेक्टर्स वोटर आइडेंटिटी कार्ड। आम बोलचाल में भाषा में इसे हम वोटर कार्ड कहते हैं। इसे चुनाव आयोग जारी करता है। इसमें व्यक्ति का नाम, फोटो, लिंग, जन्म की तिथि, आयु का पता और यूनिक ईपीआईसी नंबर होता है। कानूनी रूप से एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ईपीआईसी नंबर ही हो सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के मुताबिक एक व्यक्ति का नाम सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में ही हो सकता है। अगर व्यक्ति दूसरे शहर में शिफ्ट होने पर नया वोटर कार्ड बनवा लेता है, कई बार ऐसा करते समय वह अपना पुराना ईपीआईसी नंबर कैंसिल नहीं करवाता। इस स्थिति में एक व्यक्ति के नाम पर 2 ईपीआईसी नंबर जारी हो जाते हैं। चुनाव आयोग की नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर सकता है। ऐसा करने के लिए वेबसाइट पर 3 विकल्प दिए गए हैं। व्यक्ति अपने विवरण, ईपीआईसी नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मतदाता सूची में अपना नाम देख सकता है। इससे मतदाता अपने विधानसभा क्षेत्र से लेकर पोलिंग स्टेशन तक का पता कर सकता है। इस पोर्टल की मदद से कोई व्यक्ति भी पता कर सकता है कि कहीं उनके नाम में 2 ईपीआईसी नंबर यानी 2 वोटर कार्ड तो नहीं बने हैं। एक से ज्यादा ईपीआईसी नंबर पाए जाने पर व्यक्ति को फॉर्म 7 भरकर अपने पुराने वोटर आईडी कार्ड को डिलीट करवाना होता है। इसके अलावा व्यक्ति बूथ लेवल ऑफिस, बीएलओ या जिला निर्वाचन कार्यालय में जाकर छपी हुई मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकता है। मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए व्यक्ति को चुनाव आयोग का फॉर्म 6 भरना पड़ता है। पहली बार वोट बनवाने के लिए भी इसी फॉर्म को भरना पड़ता है। इस फॉर्म में व्यक्ति को अपना नाम, उम्र, जन्म की तारीख, लिंग, पता, परिवार में पहले से रजिस्टर्ड वोटर का विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है। इस फॉर्म में वोटर हेल्पलाइन ऐप पर ऑनलाइन भर सकते हैं या फिर बीएलओ या जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर सकते हैं। मतदाता सेवा पोर्टल पर जाकर कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची को डाउनलोड कर सकता है, लेकिन यह सूची पीडीएफ में मिलती है। इसका डिजिटल डेटा प्राप्त नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को अपना नाम मतदाता सूची में चेक करना है तो उसे अपने विधानसभा क्षेत्र में साथ साथ अपने पोलिंग स्टेशन का नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि पोर्टल पर मतदाता सूची पोलिंग स्टेशन के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्यक्ति को अपना नाम देखने के लिए पूरी पीडीएफ को एक बार एक करके देखना होगा। अगर इसका डिजिटल डेटा मिल पाता तो व्यक्ति सर्च की मदद से सिंगल क्लिक कर अपना नाम आसानी से देख सकता था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वो मतदाता सूची का डिजिटल डेटा दें।
ऐसे ही मांग कर कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी 2019 में चुनाव आयोग से की थी। उन्होंने चुनाव आयोग से पूरी मतदाता सूची की मांग की थी ताकि पार्टी मतदाता सूची का डिजिटल विश्लेषण कर पाए। चुनाव आयोग का उस समय भी यही कहना था कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची से मतदाताओं की निजता खतरे में पड़ सकती है। कमलनाथ ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट का मानना था कि चुनाव आयोग की नीति गोपनीय और डेटा सुरक्षा के लिहाजा से सही है। वही एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक के रिफॉर्म्स एंड एडीआर के सह संस्थापक जगदीप छोकर का कहना है, जब पीडीएफ के रूप में मतदाता सूची देते वक्त मतदाताओं की निजता का उल्लंघन नहीं होता तो उसकी सूची को डिजिटल फॉर्म में देने में उल्लंघन कैसे हो सकता है। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। वे कहते हैं कि इसमें प्राइवेसी की बात ही नहीं है, चुनाव आयोग बस लेना नहीं चाहता है। उनके अनुसार वहां चुनाव आयोग सांसदों, रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को डिजिटल फॉर्म में मतदाता सूची उपलब्ध कराता है। इस सूची में मतदाताओं के नाम, पते और उसकी विशिष्ट पहचान संख्या शामिल होती है। इसी तरह अमेरिका में कई राज्य मतदाता सूची को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराते हैं। ज्यादातर राज्यों में यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है जिसे पत्रकार, शोधकर्ता और राजनीतिक दल इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।